कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैरी नाम की एक 20 साल की जवान लड़की को दिखाया जाता है जो पहली बार अपने रूम में अकेले बिना अंडरगारमेंट्स की सो रही थी। जब मैरी गहरी नींद में थी तभी कोई उसका चादर खींचने लगता है। चादर खिसकते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो घबराकर उठने लगती है। तभी अचानक कोई पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे जोर से बिस्तर पर पटक देता है और जब वो देखती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता खड़े थे। मैरी हैरान होकर अपने पिता से पूछती है, क्या बात है पापा? लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता और मैरी को गंदी निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लाकर कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी और जवान हो गई है। ये सुनकर लड़की अंदर तक कांप जाती है। अपने ही पिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनना किसी बुरे सपने जैसा था। इसके बाद पिता उसके बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। मैरी इससे डर कर रोने लगती है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसका पिता वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह मैरी की माँ खाना बना रही होती है। तब मैरी सोचती है कि कल रात जो कुछ उसके साथ हुआ क्या उसे अपनी माँ को बताना चाहिए। इतने में उसकी बहन मारिया भी नीचे आ जाती है और उसका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसके पिता भी वहां आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे पिछली रात उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मैरी सोचती है कि कल रात तो ये मुझे गंदी नजरों से देख रहे थे और आज ये इतने नॉर्मल कैसे है। इसलिए मैरी अपनी टेबल से उठती है और वहां से चली जाती है। तभी उसकी माँ अचानक गुस्से में आकर खाना जोर से टेबल पर रखती है। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर घर में चल क्या रहा है। उसकी माँ बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगती है, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो। अपनी माँ को ऐसी हरकत करते देख इसके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाना उगल देता है और कहता है खाने में बहुत नमक है। लेकिन उसकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा नहीं खाना चाहता। वो अपने पिता की तरफ देखता है। उसके पिता कहते हैं, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये बात सुनकर माँ अपने हस्बैंड को गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद खाना टेबल पर फेंक देती है और प्लेट भी नीचे फेंक देती है। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं और माँ उन पर चिल्लाने लगती है। माँ अपने बेटे से कहती है, जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल जब से ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं उनके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके आंगन में अजीब से स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और पिता हर रात अपनी बेटी के साथ गंदी और अश्लील हरकतें करता है। माँ सुबह सुबह अजीब जानवरों की तरह खाना खाती है। लेकिन ये सब तो बस अभी शुरुआत थी। मैरी बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी। तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन मारिया उसे डरा देती है, लेकिन जल्द पता चलता है कि उसकी बहन तो उससे सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां पर मैरी अपनी बहन मारिया को बताती है कि हर रात ऐसे कैसे उसके पिता उसके रूम में आकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। मारिया को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उनके पिता भी वहां पर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो भी आपस में बात कर रही थी, उनके पिता ने भी वो सब सुन लिया था। अब उनके पिता उनसे कुछ पूछने लगते हैं। इतने में ही वो एक चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और इसके बाद ये दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके पिता फिर से उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर के लिए इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद मैरी को नीचे फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मारिया डर कर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके पिता उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। पिता स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं।
दूसरी तरफ मैरी को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके पिता हथौड़ा लेकर उसके पीछे खड़े हैं। वो हथौड़ा लेकर मैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वो जोर से चिल्लाती है, जिससे पिता रुक जाते हैं। मारिया एक बेल्ट से अपने पिता के चेहरे पर जोर से मारती है, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो उस पर भी हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन वो नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के पिता की ही थी, जो आगे आ रहे थे। पिता की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को नीचे फेंककर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी पिता ऊपर आते हैं, जो काफी डरे हुए थे। वह अपनी बेटियों को देखते हैं, जो उनसे डरकर पीछे हट रही थी। पिता का पैर हथौड़े पर आता है और वह दीवार पर हुआ बड़ा सा छेद भी देखते हैं। पिता अपनी बेटियों से कहते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी? लेकिन वह दोनों कोई जवाब नहीं देती। तभी उनका भाई अपने कमरे से निकलकर यहाँ पर आता है। मैरी और उसकी बहन उसे वहां से भागने के लिए कहती है, पर तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है, जो उनकी माँ थी। उनके डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं, जो उनके पास आती है और अचानक उन पर हमला करने लगती है। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर माँ बहुत ही ईविल सी स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि इनकी असली माँ थी। वह ऊपर आती है और सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उससे डरने लगते हैं। पिता डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई नहीं होता। पिता फर्श पर पड़े हथौड़े को देखते हैं। फिर वह अपनी बेटी के पास जाती है और पूछती है क्या हुआ, लेकिन मैरी और उसकी बहन अपनी माँ से डर रही थी, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन पिता अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो चर्च का फादर था। वे लोग फादर को हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन फादर इन सब पर विश्वास नहीं करता। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि सभी एक ही रूम में साथ सोएंगे। आधी रात में उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को परेशान किए खुद अकेले ही बाथरूम में चला जाता है। तभी होबहो उसके जैसा दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता था, लेकिन उसे किसी चीज ने रोक दिया। तभी फादर अपनी आंखें खोलते हैं और अब उन्हें समझ आ गया था कि इनके साथ क्या हो रहा है। फादर ये भी समझ जाते हैं कि वो अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अपने सीनियर्स की मदद मांगते हैं। सभी सीनियर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है, और वे सब मिलकर इसका हल निकालने का प्लान बनाते हैं। शाम को फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी के कांच पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मैरी स्टोर रूम में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। जब वो सामान ढूंढ रही होती है, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वॉल फायर की खिड़की खुली होती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और वो अपने फोन का फ्लैश जलाकर वॉल फायर के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी बहन मारिया की आवाज सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो शैतानी शक्ति मैरी को वॉल फायर में खींच कर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे वहीं पर मैरी की मौत हो जाती है। अपनी बेटी मारिया को बेड से बांध देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शैतान ने मारिया का रूप ले लिया है। यहाँ उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये सब ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा।
अब शैतान फादर का रूप ले चुका था, क्योंकि असली फादर तो वही एक्सीडेंट वाली जगह पर बेहोश पड़े थे जहां उनकी कार क्रैश हुई थी। उसका भाई घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है, कुछ कीजिए, हमें शैतान से लड़ना होगा, वरना वो सबको नुकसान पहुंचा देगा। वो अभी तक शैतान को अपना भाई और अपनी बेटी मारिया को शैतान समझ रहा था। ये सुनकर शैतान फादर मोमबत्तियां जलाता है और मारिया पर पवित्र जल छिड़कता है, लेकिन मारिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। शैतान फादर उसके पास जाता है और उसके सीने पर क्रॉस रखता है। इसके बाद शैतान फादर मारिया को लकड़ी की छड़ी से बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। डर और दर्द में मारिया चिल्लाती है और पूछती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शैतान फादर शांत होकर कहता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मारिया को लकड़ी की छड़ी से मारता रहता है। मारिया की माँ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चिल्लाती है, ये किसी एक्सॉर्सिज्म जैसा नहीं लग रहा, इससे मेरी बेटी की जान जा सकती है। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मारिया को मार ना सके। वो अपने हस्बैंड को देखती है और कहती है, हम अब और नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब लोग एक साथ मर जाएं। लेकिन तभी वो अपनी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई से रिचुअल जारी रखने को कहता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम एक डरपोक इंसान हो और गलत का साथ दे रहे हो। ये सुनकर उसका पति गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी पास में रखी कांच की बोतल उठाती है और उसके सिर पर मार देती है। पर उसका पति भी उसका सिर पकड़कर फैमिली फोटो फ्रेम में मार देता है, जिससे पत्नी वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर शैतान फादर हंसने लगता है और मारिया के पिता को सब समझ में आने लगता है। वो गुस्से में शैतान फादर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान फादर उसे एक हाथ से ही फेंक देता है और घायल कर देता है। तभी वो अपने बेटे की तरफ देखता है जो डर के मारे रो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहता है, वहां से भाग जाओ। ये सुनते ही बेटा वहां से भाग जाता है। शैतान फादर वहां पड़ा टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर मारिया के पिता को मारने ही वाला होता है कि तभी असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। वो तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे बुरी आत्मा वहां से गायब हो जाती है। असली फादर अपने भाई के पास जाते हैं। तभी स्टोर रूम से उनके छोटे बेटे के रोने की आवाज आती है। दोनों तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। बच्चा फादर को देखकर बहुत डरने लगता है, क्योंकि वो उसे शैतान वाला फादर समझ रहा था। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारे असली फादर हैं। तभी बच्चा उसी वॉल फायर की तरफ इशारा करता है। पिता वॉल फायर के पास जाकर जैसे ही उसकी खिड़की खोलते हैं तो उसमें मैरी की जली हुई लाश पड़ी होती है। फादर और उसका भाई ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मारिया भी स्टोर रूम में आ जाती है, जो बहुत जख्मी हो गई थी। वो अपने पिता की तरफ देखकर पूछती है, तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? लेकिन तभी असली फादर को कुछ शक होता है और वो उसके सामने रखे आईने पर से कपड़ा हटा देते हैं, जिससे मारिया के शरीर में से शैतानी ताकत बाहर आ जाती है, क्योंकि शैतान ने अब मारिया का रूप ले लिया था। असली फादर मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर शैतान पर कोई असर नहीं होता। वो भी फादर के साथ मंत्र पढ़ने लगता है। इसके बाद शैतान फादर पर हमला कर देता है और फादर को जमीन पर गिराकर उनका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी फादर का भाई पीछे से शैतान के ऊपर पवित्र जल डाल देता है, जिससे शैतान कमजोर पड़ जाता है। मौका पाते ही फादर खुद को शैतान से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद फादर शैतान के माथे पर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं और अपने हाथ से उसकी आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन शैतान फादर को एक झटके में दूर फेंक देता है। इसके बाद वो फादर के भाई को मारने लगता है, लेकिन तभी फादर उठ जाते हैं और अपने गले के क्रॉस को निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। अब फादर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उस शैतान को नियंत्रित करके अपने शरीर में ले लेते हैं। इसके बाद फादर लकड़ी का एक क्रॉस उठाकर उसे तोड़ देते हैं और अपने भाई से कहते हैं, इस टूटे हुए क्रॉस को मेरे शरीर में घुसा दो ताकि यह शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन फादर का भाई यह करने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फादर की आंखें पीली हो जाती हैं
इसका मतलब ये था कि शैतान ने फादर के शरीर पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखकर फादर का भाई वो टूटा हुआ क्रॉस उठा लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो क्रॉस अपने भाई के शरीर में घुसा दे। तभी फादर उस क्रॉस को पकड़कर अपने शरीर में खुद ही घुसा लेते हैं, जिससे फादर और शैतान दोनों ही एक साथ मर जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।